हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2025-26 की न्यू वैकेंसी आ रखी है, जिसके लिए मैंने 60 डे जीके चैलेंज किया है और आज इसका डे 17 है। डे 16 तक की वीडियो मैंने डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो आज है इसका डे 17 और आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में, जिसके हम इम्पोर्टेंट MCQs इसमें ला रखे हैं और ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो जो मौर्य वंश था इसका संस्थापक कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके गुरु कौन थे ये भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है चाणक्य या कौटिल्य थे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है चाणक्य, वो सही हो जाएगा। इन्हीं का नाम जो है कौटिल्य भी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किसकी सहायता से किया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने जो है अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का जो है अंत किया। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है चाणक्य, वो सही हो जाएगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से जितने क्वेश्चन आपको आते हैं आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी राजधानी क्या थी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है पाटलिपुत्र, वो सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन सी। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था। तो जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, वो सही हो जाएगा इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें दिया गया छठवां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके पुत्र थे बिंदुसार। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है बिंदुसार, वो सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पुत्र बिंदुसार थे। अगला है बिंदुसार की यूनानी नाम क्या था। तो बिंदुसार का जो यूनानी नाम है वो था अमित्रोचेस्ट। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है अमित्रोचेस्ट, वो सही हो जाएगा। ये जो है बिंदुसार का यूनानी नाम था, आपको याद रखना है। अब है बिंदुसार के समय कौन सा यूनानी राजदूत भारत आया था। तो बिंदुसार के समय जो है डायमेकस भारत में आया था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है डायमेकस, वो सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अब यह अशोक को महान क्यों कहा जाता था। तो जो अशोक है इसे क्यों महान कहा जाता था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है धम्म नीति के कारण जो है अशोक को महान कहा जाता था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। तो जो अशोक थे इनका राज्याभिषेक कब हुआ। तो वो हुआ 288 ईसा पूर्व 268 ईसा पूर्व। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है 268 ईसा पूर्व, वो सही हो जाएगा। इस समय जो है अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 11वां प्रश्न दिया गया है हमारा, अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो जो अशोक है इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग युद्ध। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है कलिंग युद्ध, वो सही हो जाएगा। ये अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और आपको ये जरूर याद रखना है। कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो जो अशोक का कलिंग युद्ध हुआ वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है वो सही हो जाएगा। 261 ईस्वी पूर्व जो है अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था। अब है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया। तो जब अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था तो इसके बाद इसने कौन से धर्म को अपनाया। तो अशोक ने अपने कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। जब मैंने बौद्ध धर्म वाली वीडियो लाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अपने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। अब है मौर्य शासक का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। तो जो मौर्य शासक है इसका मुख्य ग्रंथ कौन सा है। तो वो है अर्थशास्त्र। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है अर्थशास्त्र, वो सही हो जाएगा। आपको याद रखना है मौर्य शासक का जो है सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे।
तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो थे कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो थे कौटिल्य। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? तो जो मौर्य काल था इसके समय गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? तो वो थी सशक्त। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है सशक्त, तो वो सही हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था सशक्त थी, ऑप्शन सी। अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो जो अशोक के शिलालेख मिले ये किस भाषा में है? तो ये थे पाली और प्राकृत भाषा में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है पाली और प्राकृत, वो सही हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख मिले वो पाली व प्राकृत भाषा में थे, आपको याद रखना है। अशोक ने अपने को शिलालेखों में क्या कहा? तो जो अशोक थे उन्होंने अपने को शिलालेखों में क्या कहा? तो उन्होंने कहा देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। तो उसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, वो सही हो जाएगा। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने लिए कहा। मौर्यकालीन प्रसिद्ध स्तंभ किस धातु से बने थे? तो जो मौर्यकालीन प्रसिद्ध स्तंभ थे वो बने थे पॉलिश किए हुए पत्थरों से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है पॉलिश किए हुए पत्थर, वो सही हो जाएगा। पॉलिश किए पत्थरों से इसके प्रसिद्ध स्तंभ बने थे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो जो अशोक स्तंभ है ये कहाँ से लिया गया है? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है तो वो लिया गया है सारनाथ से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है सारनाथ, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगस्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की? तो मेगस्थनीज ने जो है इंडिका ग्रंथ की रचना की। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है इंडिका, वो सही हो जाएगा। इंडिका की रचना जो है मेगस्थनीज ने की, आपको याद रखना है। मेगस्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो जो मेगस्थनीज है वो कौन से मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, वो सही हो जाएगा। इसके दरबार में मेगस्थनीज आया। अब है अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? तो जो अशोक के इसके शिलालेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। तो उसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है ब्राह्मी, वो सही हो जाएगा। इसमें जो है अशोक के शिलालेख लिखे गए। तो आज का हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन है 24वां प्रश्न, अशोक ने धर्म प्रचार में के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की? तो अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की? तो उन्होंने की महामात्र की। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है महामात्र, वो सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं।